वेलकम बैक। आज हमें कुछ बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन सीखना है। जैसे देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी लेफ्ट से स्लाइड हो रहा है, राइट? तो इसको हम स्लाइड एनिमेशन कहते हैं। इसके अलावा हमें फेड एनिमेशन सीखना है। जैसे देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज हो रहा है और स्क्रीन के पास आके वो गायब हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लाइड एनिमेशन करेंगे। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए जो चीज हमें फर्स्ट चाहिए दैट इज अ टेक्स्ट लेयर, राइट? तो इस तरीके से राइट क्लिक करके बना सकते हो। अदरवाइज जो सेकंड तरीका है दैट इज हियर, यहाँ से टाइप टूल ले लो और हमारा जो शॉर्टकट है टेक्स्ट के लिए दैट इज कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करो तो हमें टाइप टूल मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करो एंड राइट योर टेक्स्ट। So I will write slide. इसका कलर डार्क है, so I will just change the color. So I will go here और fill से मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, साइज को मुझे इंक्रीज करना है, so I will increase the size something like this. अब इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, so I will just select something like Montserrat. ठीक है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है उसको सेंटर में रख लेंगे। सो सिलेक्ट द पेन बिहाइंड टूल, स्नैपिंग को ऑन रखो और इसको ले जाके यहाँ पे रखो तो ये स्नैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसको दिखाना है स्लाइड होते हुए। अब जो स्लाइड एनिमेशन अभी हम देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, टेक्स्ट पहले तो बाहर था, ऐसे अंदर आ रहा था, राइट? बाहर से अंदर आ रहा था, उसके बाद वो ऐसे गायब हो रहा था। तो इस एनिमेशन को अगर हमें करना है, टेक्स्ट का क्या चेंज होगा, पोजीशन। अब स्टार्टिंग में चलो मैं टेक्स्ट को यहाँ रखता हूँ। अब हमें इसको बाहर से आते हुए दिखाना है ना, उस पे आ रहा है। सिलेक्ट दिस लेयर और प्रेस करो पी। पी से हमें मिलता है पोजीशन। पोजीशन को करो एनिमेट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक और की फ्रेम लगाते हैं। देखो मैं की फ्रेम यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे देखो कोई एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों की फ्रेम्स का वैल्यू सेम है। अब ये वाला की फ्रेम मैंने क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पे देखो इसका पोजीशन यहीं पे है ना। तो अब मैं स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाके इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। समझ में आया? तो पहले ये बाहर ही रहेगा जैसा हमें चाहिए था, उसके बाद वो फ्रेम में आएगा। सी दिस, देखा? ठीक, आई होप ये समझ में आ गया है। स्पीड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम की फ्रेम्स का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो एंड प्रेस करो F9 तो वो इजी ईज हो जाएगा। सी, और इसके मोशन को और बेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। ग्राफ में जाने से पहले पोजीशन को सिलेक्ट कर लो, ग्राफ में जाओ। अब ग्राफ अगर ऐसा नहीं आ रहा है, क्या होता है कि समटाइम्स जो ग्राफ है वो इस टाइप का आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये होता है वैल्यू ग्राफ। यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना स्पीड ग्राफ। हमें स्पीड ग्राफ चाहिए होता है, तो सिलेक्ट दिस और उसके बाद वो ऐसे कर्व में आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ से मैं क्या करूंगा, आई विल चेंज इट अ लिटिल बिट। तो व्हाट आई विल डू, स्टार्टिंग में मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट है वो स्लो होगा, उसके बाद ये फास्ट आएगा। दिख रहा है? ये देखो, समझ में आया? तो जो मोशन है वो चेंज हो गया, राइट? इसको चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो। तो अब क्या होगा, बीच में ये फास्ट होगा और स्टार्टिंग विल बी स्लो और एंड भी स्लो होगा। यहाँ पे देखो कर्व ज्यादा है ना, तो अगर कर्व ज्यादा है मोशन भी वहां पे स्लो होता है। सी दिस, क्लियर है? राइट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ये आया सेम तरीके से ये वापस चला जाए। सो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेट्स से मुझे इसको यहाँ तक स्क्रीन पे रखना है, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। इससे क्या होगा, इन दो की फ्रेम्स के बीच वैल्यू सेम है ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आया सेम तरीके से ये वापस जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट की फ्रेम, इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और जहां पे पेस्ट करना चाहते हो CTI को वहां पे रखो और करो कंट्रोल V। समझ में आया? तो पहले वाले की फ्रेम को हमने कॉपी करके यहां दे दिया। अब देखो, समझ में आया? ये फ्रेम में आया, कुछ टाइम के लिए फ्रेम के अंदर रहा, उसके बाद जिस तरीके से आया था सेम तरीके से गायब हो गया। तो आई होप जो स्लाइड एनिमेशन है जो अभी हमने बनाया ये क्लियर हो गया होगा, राइट? तो इसके बाद हम आ जाते हैं फेड एनिमेशन पे। तो यहाँ पे हम फिर से टेक्स्ट लिख लेंगे, तो कंट्रोल T, यहाँ पे टाइप करो लेट्स राइट फेड, और उसके बाद एंकर पॉइंट को सेंटर कर देंगे। तो कंट्रोल के साथ पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक करो तो वो सेंटर हो जाता है। उसके बाद हमें इसको एनिमेट करना है। ठीक है, अब जो एनिमेशन हम स्टार्टिंग में देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि इसका साइज चेंज हो रहा था, राइट? इसलिए देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये स्क्रीन के पास आ रहा था और एट द सेम टाइम ये स्क्रीन के पास आकर गायब हो गया। तो उसके लिए फर्स्ट हमें एनिमेट करना होगा स्केल। तो लेयर को सिलेक्ट करो और प्रेस करो एस। एस प्रेस करेंगे तो स्केल ओपन होता है। अब स्टार्टिंग में लेट से मुझे ये थोड़ा सा छोटा चाहिए, समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद हम इसको एनिमेट करेंगे टिल समथिंग लाइक 5 सेकेंड्स।
और यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एन प्रेस करो तो इसके बियॉन्ड प्ले नहीं होगा। एंड लेट्स सी दिस, शुरू से एंड तक एक जैसा मोशन है, राइट, बिकॉज हमारे की फ्रेम्स लीनियर है। पर इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको स्टार्टिंग में देखना नहीं है, मुझे इसको फेड होते हुए दिखाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एनिमेट द ओपेसिटी। तो लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस करो टी, तो हमें मिल जाएगा ओपेसिटी, और उसके बाद ओपेसिटी को एनिमेट करो। थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे प्रिसाइज होना होगा। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी ओपेसिटी का वैल्यू दोनों की फ्रेम्स पे कितना है, 100। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आएंगे और वैल्यू को कर देंगे 0। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका जो वैल्यू है वो 0 रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आके वो शो होगा, ठीक है। इसको देखो, अब देखो अचानक से नहीं आया ना, फिर भी थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू, इन की फ्रेम्स का जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके कर देते हैं इजी, और ओपेसिटी के की फ्रेम्स को मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, सी दिस, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा चेंज करना है, यू कैन डू दैट। तो ग्राफ में जाओ एंड ग्राफ से इसको चेंज कर दो। तो स्टार्टिंग में इसको स्लो कर देंगे, फिर ये फास्ट आएगा। अब देखो, ठीक है, स्मूथ है, सिनेमैटिक है। पर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आके इसको फिर से गायब होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे 0। अब देखो, अब इस टाइप का एनिमेशन हमें मूवीज में दिखाई देता है, राइट। मूवीज के स्टार्टिंग में जो टाइटल होता है या इंट्रो होता है, वो देखोगे इसी तरीके से स्केल होता है, फिर पास आके गायब हो जाता है। और हमने वही चीज क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड ओपेसिटी। तो आई होप कि आज की क्लास में जो चीजें हमने कवर किया कि स्लाइड एनिमेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन, और जो हमारा फेड एनिमेशन है उसको हम कैसे एनिमेट करते हैं, ग्राफ में जाके चीज़ों को कैसे चेंज करते हैं, राइट, वो चीज़ें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो और आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।